हाज़रीन, आइए हम अब ट्रस्ट के चेयरमैन प्रिंसिपल डॉक्टर सोहेल लोखंडवाला साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो ट्रस्ट का इंट्रोडक्शन और मेहमानान का इंट्रोडक्शन पेश करें। प्रिंसिपल, माइक आपके पास आ रहा है। प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला से दरख्वास्त है जी हेलो कि आप इंट्रोडक्शन पेश करें ट्रस्ट का और मेहमानान का, प्लीज। ट्रस्ट का नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। आज के इस बामकसद जलसे में मौजूद हमारे सब के सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे हिंद के, पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हरदिल अजीज लीडर जनाब शरद पवार साहब और स्टेज पर हमारी पार्टी के, अब मैं तो ज़ईफ हो चुका सर, पवार साहब मुझको एक मरतबा पूछ रहे थे सोहेल भाई तुम्हारी एज क्या है, तो मैं बताया सर औरतें अपनी एज नहीं बताती हैं, लेकिन मैं सोहेल लोखंडवाला हूँ, मैं मर्द हूँ और आपके सामने कोई चीज़ छुपा दूँ तो आपकी तो पर्सनल आईबी है, वो इंक्वायरी निकालेंगे कि भाई सोहेल लोखंडवाला ने एज सही बताया है गलत बताया है। तो नसीम सिद्दीकी हमारे इस कैंसर ट्रस्ट के बहुत ही बामकसद और फायदेमंद ट्रस्टी डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब, दूसरे हमारे ट्रस्टी जनाब बब्बू खान साहब, उसके बाद एक नाम है इकबाल अब्दुल हमीद मेमन, तो उनके नाम के आगे लिखा रहता है ऑफिसर। तो एक ने मेरे को पूछा कि भाई ये ऑफिसर है क्या, मैं बोला ये ऑफिसर नहीं है, इनका एक ब्रांड है, वो ब्रांड का नाम ऑफिसर है, तो ये उस ऑफिसर ब्रांड के नाम की वजह से ये ऑफिसर के नाम से मशहूर है। उसके बाद है कमलेश मिश्रा जी, और भाई उसके बाद हाँ सर ये एक बात को आपको बताऊं कि मुंबई शहर में सबसे मशहूर मिठाई जो है वो उसका ब्रांड है सुलेमान उस्मान मिठाई वाला। उनके जो सुलेमान के जो बेटे थे, सबसे बड़े बेटे, उनका नाम अब्दुल लतीफ मिठाई वाला, और अब्दुल लतीफ मिठाई वाला के 3 लड़के सुलेमान, इरफान और अब्दुल्ला, ये सब बेग मोहम्मद हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं, और बेग मोहम्मद हाई स्कूल में मैंने इनको तकरीबन 3 से 4 साल इंग्लिश पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाया हूँ। और मैं दावा करता हूँ सर, अगर आप उनका टेस्ट लोगे तो ग्रेजुएट बॉम्बे यूनिवर्सिटी का इनके सामने मात खा जाएगा। वो तालीम थी हमारी। और राइट साइड पर खतीब कोकन, और मैं तो सर ये शमशी साहब की जवानी मैंने देखा, मैं बोला भाई आपकी जवानी अभी एज क्या है, तो बोले अभी स्टेज पर पहले तो पवार साहब ही थे नंबर 1 पे, तो बोले मेरी उम्र है 88, तो पवार साहब का नंबर दूसरा हो गया। साहब के 83, और मैं बोला साहब ये चमचागिरी की और खुशामद की बात नहीं है, मैं वो कसमिया कह रहा हूँ, इस आदमी का लंबी उम्र पाना बहुत जरूरी है। आज फिरका परस्त ताकतों को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब देता है तो यह है शरद पवार। और मुझको खुशी इस बात की है सर, सुप्रिया सुले भी कई मरतबा हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। सुप्रिया सुले भी उसी लाइन पर है, मैंने 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है सर, 1-2 मिनट लूंगा, मैं टीवी चालू किया तो लोकसभा की वो चल रही थी प्रोसीडिंग में मैंने सुप्रिया सुले की स्पीच सुना
क्या तकरीर करती है वो बच्ची, और ऐसी बेधड़क बोलती है। मैं तो समझता हूँ कि मोदी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है नाम लेकर। तो ये कुव्वत कैसा पैदा होती है, मजबूती, क्योंकि बाप मजबूत है, क्योंकि बाप मजबूत है। इसलिए ऐसे लोगों की उम्र के लिए दुआ करना चाहिए कि आपकी लड़ाई ये शख्स लड़ रहा है, आपकी लड़ाई ये शख्स लड़ रहा है। और इनके बाद एक आदमी है, मैं कहता हूं आई एम शरीफ, ये बोलता है आई एम शरीफ मत बोलो, वी आर शरीफ, हम सब शरीफ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और हमारे कैंसर ट्रस्ट का अच्छा सपोर्टर। और उसके बाद एक बहुत ही मशहूर उर्दू रोजनामा है उर्दू टाइम्स। तो आपा नीचे बैठ रही थी, मैंने कहा आपा आपकी जगह नीचे नहीं है, आपका भी हमारी कौम पर एहसान है कि हमारे जज्बात शरद पवार साहब के जरिए जो उर्दू टाइम्स में छपता है या और लीडरान के जरिए, वो आपकी वजह से आपा, आपकी वजह से। इसलिए आपकी और आपके शौहर सईद भाई की, जो मेरे अच्छे दोस्तों में है, उनकी उम्र दराजी बिल खैर की भी दुआ करता हूँ। और इसलिए आज स्टेज पर जो लोग हैं वो अपने अपने में एक अंजुमन है। मैं चाहूँगा कि सर आपकी इजाज़त से इस जलसे को आगे बढ़ाने का ऐलान करें। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।